हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है अभिनव और आप देख रहे हैं अभिनव एजुकेशन सोसाइटी। दोस्तों चलिए आज मैं आपको बताता हूं कि आज हम क्या पढ़ने वाले। दोस्तों आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर को शुरू करेंगे और काफी हद तक जहां तक हमसे हो पाएगा वहां तक हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो चलिए इस शानदार कमाल धमाल वीडियो को शुरू करते हैं। आपको हम लेकर चलते हैं, टाइम ट्रेवल करवाते हैं आपको। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर 4.5, क्या लिखा है हमने? 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। दोस्तों 4.5 अरब साल पहले पहुंच चुके हैं, यानी 450 करोड़ साल पहले। आप सोच सकते हैं 450 करोड़ साल पहले क्या ही हो गई जो हमारी धरती है, क्या हो रहा होगा उस समय। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। दोस्तों उस टाइम हमारी जो अर्थ है, हमारी क्या है, हमारी जो प्यारी सी अर्थ है, इस पर क्या था? इस पर कोई भी वाटर का तो नामो निशान ही नहीं था। क्या था? नो वाटर। क्या लिखा है हमने? नो वाटर। तो और हमारी जो अर्थ है दोस्तों, उस समय हमारी अर्थ एक लावा का बॉल थी। जो लावा होता है ना, लावा, उसकी बॉल थी हमारी जो अर्थ। तो उस टाइम हमारी अर्थ पर ना तो पानी था ना ही ऑक्सीजन थी। तो क्या हुआ? एक बार आप 1 मिनट के लिए आंख बंद करिए और एक बार इमेजिन करके देखिए कि 4.5 अरब साल पहले कि हमारी धरती पर सब जगह लावा ही लावा है, कहीं पर ऑक्सीजन नहीं है, कहीं पर कुछ वाटर नहीं है, हमारी धरती पर जमीन नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ आप इमेजिन करके देखिए। क्या डर गए? चलिए यहाँ पर देखते हैं। और तो क्या होता है, तो हमारी जो अर्थ है, अर्थ पर क्या होता है, एक बार मेटेओराइट की रेन होती है। क्या होती है? मेटेओराइट की रेन। और यहाँ पर जो रेन होगी दोस्तों, मैं मेटेओराइट आपको बता, मेटेओराइट होता है जो भी कोई भी सेलेस्टियल बॉडी यानी स्पेस से आने वाली कोई भी बॉडी, कोई रॉक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और लेकिन उसके अंदर अगर वो हमारे अर्थ की लैंड को टच करती है तो वो हो जाती है, तो उसको बोलते हैं मेटेओराइट। और अगर वो हमारे अर्थ को टच नहीं करती है तो वो हो जाती है, उसको हम एस्टेरॉइड बोलते हैं। तो यहाँ पर मेटेओराइट की जो रेन हुई तो उसके अंदर क्या था, एक बहुत ज्यादा मिस्टिकल फ्लूइड आया उसके साथ। क्या आया? मिस्टिकल फ्लूइड। और वो जो फ्लूइड था वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप सोच सकते हैं क्या होगा वो फ्लूइड? वो था, जी हाँ, हमारा सबसे प्यारा सबसे दुलारा वाटर। दोस्तों अब यहां पर हमारे पास वाटर आ चुका है, यानी पानी आ चुका है। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, तो हमारी अर्थ पे अब क्या मौजूद है? हमारी अर्थ पे मौजूद है सनलाइट है हमारे पास। क्या है? सनलाइट है और वाटर है। तो इसकी प्रेजेंस में दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर एक एटम है, एटम। तो वो इतना अच्छा एटम है, कुछ भी कहिए आप, कि वो कुछ चेन्स बनाने लगता है कि आइए हम तुम दोस्त हैं, हम तुम दोस्त हैं। तो इस तरीके से वो अपने साथ एटम्स की चेन बनाने लगता है। क्या बनाने लगता है? चेन। किस तरीके से? ऐसे करके दोस्तों चेन बनाने लगता है, और ऐसे चेन बनाने लगता है। बहुत विचित्र बहुत मिस्टिकल चेन बनाने लगता है वो। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, और उन चेन्स में फिर क्या होता है, उन चेन्स में डीएनए आने लगता है। डीएनए जानते हैं आप? डीएनए का मतलब है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर डीएनए बनने लगता है, और ये दोस्तों 3.5 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं। 3.5, ये जो टाइम आ गया है, 3.5 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं। कितने ईयर्स? 100 करोड़ साल बीत चुके हैं दोस्तों। आप इसको नोट कर सकते हैं।
जी हाँ, आपने नोट कर लिया। और दोस्तों ये जो एटम है, ये एटम क्या करने लगता है, ये इसको ही आज हम जानते हैं कार्बन। और दोस्तों जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में कार्बन की बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। केमिस्ट्री, सी फॉर कार्बन एंड सी फॉर केमिस्ट्री, तो इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों। केमिस्ट्री में अगर आपने कार्बन के बारे में नहीं पढ़ा तो आपने कुछ केमिस्ट्री पढ़ी ही नहीं। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इतनी ही जानकारी हम यहाँ पर कार्बन के लिए लेते हैं और आगे अगली स्लाइड पर चलते हैं। वो जो डीएनए है, ये जो मैंने आपको बताया, ये जो कोई भी एटम है ये डीएनए बनाने लगता है। इसकी कार्बन और सनलाइट और ये वाटर की मदद से डीएनए बनाने लगता है, यानी इसके अंदर कुछ ना कुछ हलचल होने लगती है। तो सबसे पहले हमारी जो धरती है उस पर कौन आए थे? दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इस टाइम पर 3.5 बिलियन ईयर्स होने के बाद हमारी धरती पर कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व होना शुरू कर देते हैं। जैसे कि इन डीएनए से कौन बनने लग जाते हैं? प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आपने पढ़ा होगा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक क्लास 9th में। तो दोस्तों प्रोकैरियोटिक जो एनिमल्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, वो इवॉल्व होना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर इतनी ही बहुत इंपॉर्टेंस है। आपके स्कूल में 101% आपको ये बताया ही नहीं गया होगा कि ये क्या है, कैसे आया, मीटोराइट क्या होते हैं, एस्टेरॉइड क्या होते हैं, और मीटोराइट रेन फ्लूइड कैसे आया, अर्थ पे वाटर नहीं था, कब हमारी अर्थ इवॉल्व होना शुरू हो गई। तो दोस्तों ये आपको बताया ही नहीं जाएगा। और वैसे मैं आपको बता दूं, कार्बन कंपाउंड पढ़ने का यही सही तरीका है। अगर आपको कोई जल्दी पढ़ा देता है, वो कोई भी मैटर नहीं करने वाला। तो चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। फ्रेंड्स चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं फैक्ट्स अबाउट कार्बन। तो चलिए इसके अंदर आपको नोट्स जरूर बनाने हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको लिखने फैक्ट्स अबाउट कार्बन, और अपने नोट्स में कलर यूज कर सकते हैं आप, जिससे कि आपके जो नोट्स हैं वो बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए पहला यहाँ पर हमारा फैक्ट्स है, जो है कार्बन इज 15 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि जो कार्बन है दोस्तों, कार्बन इधर देखिए, कार्बन है वो 15वां सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट के अंदर। हमारी जो अर्थ है उसके अंदर 15वां सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो एलिमेंट है वो है हमारा कार्बन। तो चलिए अपने नेक्स्ट फैक्ट को हम यहाँ पर राइट करते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला फैक्ट है हमारा, मेरे साथ लिखिए अर्थ क्रस्ट, लिखिए इधर लिखिए, अर्थ क्रस्ट हैज 2% of carbon in form of minerals। क्या है? इन फॉर्म ऑफ मिनरल्स। यहाँ पर क्या है, ये क्या बोल रहा है कि हमारी जो अर्थ है उसकी क्रस्ट में 0.2% हमारा जो कार्बन है वो किसके अंदर है? मिनरल्स के फॉर्म में है। किसके अंदर, किस फॉर्म में है? मिनरल्स के फॉर्म में। और जिनमें से मिनरल्स में जैसे कि कार्बोनेट्स हो गए, क्या हो गए? कार्बोनेट्स हो गए। आपने पढ़ा होगा ना कार्बोनेट्स के बारे में। तो चलिए और देखते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। और क्या है? हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। हमने यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बोनेट्स लिख लिया। और क्या है हमारा? और दोस्तों सोचिए और क्या चीज होगी? और होगी कोल भी तो होगा। कहाँ भूल गए कोल को? कोल एंड पेट्रोलियम। क्या होगा? कोल एंड पेट्रोलियम। दोस्तों आप बताइए, हम ये जो कल हम लाइव आने वाले हैं 11 बजे, ठीक 11 बजे हम यहाँ पर लाइव आएंगे और आपको पढ़ाएंगे। और आप हमें कमेंट में बताइए कि कौन सा चैप्टर आप सबसे पहले पढ़ना चाहते हैं, कौन सा बाद में। हम आपको 101% आपको पूरा सिलेबस आपका करवा ही देंगे दोस्तों, ये हमारा प्रॉमिस है आपसे। और
कोल एंड पेट्रोलियम। देखिए ये तीनों फॉर्म है और ये क्या है, और दोस्तों ये जो दोनों है ना, ये जो दोनों कार्बोनेट्स है ये है कंबाइंड फॉर्म। क्या है? कंबाइंड फॉर्म। लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए आप। अगले फैक्ट्स की ओर चलते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, ये हमारा तीसरा फैक्ट है, कार्बन इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन है दोस्तों, कार्बन एटमॉस्फेयर यानी एटमॉस्फेयर जो हमारा जो जमीन है, जमीन से ऊपर जो हमारे एयर है उसमें प्रेजेंट है। किस फॉर्म में? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारी एटमॉस्फेयर में कितनी कौन सी कितनी गैसेस है। तो दोस्तों जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन दोस्तों सबसे ज्यादा डोमिनेट करती है, 78.04% है दोस्तों, 78.04%। और दूसरे नंबर पे आती है दोस्तों हमारी प्यारी सबकी दुलारी ऑक्सीजन। हमारी प्यारी सबकी दुलारी ऑक्सीजन कितना परसेंट है? ये है 20.95%, यानी ऑलमोस्ट 21% है। और जो आर्गन है दोस्तों 0.92%। कितना है? 0.92% है हमारे जो आर्गन जो गैस है हमारी। और फिर आती है सब को गुस्सा दिलाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे लिए इतनी अच्छी तो दोस्तों है नहीं, लेकिन प्लांट्स के लिए अच्छी है। कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों 0.03%। और जो बचा हुआ परसेंट है दोस्तों, इन्होंने सबको दान कर दिया है। बाकी है कौन सी? दूसरी गैसेस है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको जानकर मजा आएगा कि जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि जो दोस्तों पानी में रहने वाले जो जानवर हैं, उनकी जो शेल्स होती है, उनकी जो ऊपरी जो उनका कवर होता है जिससे वो अपने एनिमी वगैरह से बच सकती है, उनकी प्रोटेक्टेड जो शेल होती है वो किससे बनी हुई होती है? वो बनी हुई होती है कैल्शियम कार्बोनेट से। किससे बनी हुई है? कैल्शियम कार्बोनेट से। तो चलिए दोस्तों हम अगले अपने फैक्ट्स की ओर चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगले अपने फैक्ट की ओर चलते हैं, जो है हमारा पांचवा फैक्ट। क्या लिखा हुआ है हमारे यहाँ पर? लिखा हुआ ह्यूमन बॉडी यानी आपकी बॉडी, यानी मेरी बॉडी, यानी आपकी बॉडी, आपके फादर की बॉडी, जो हमारे जो ह्यूमन बीइंग है उनके अंदर 18% यानी 18% तक कार्बन होता है। 18% कार्बन होता है दोस्तों। ये देखिए, ये जो हमारा टेडी है ये क्या बोल रहा है कि मेरे पास है 18% कार्बन मेरी बॉडी के अंदर। तो हाँ दोस्तों, आ गया आपको समझ में? चलिए आप इसको नोट कीजिए फटाफट से, वीडियो पॉज कीजिए और आप इसे नोट कीजिए। तो आपने कर लिया होगा नोट। तो दोस्तों अगला है हमारा एक एमसीक्यू। क्या है हमारा? एमसीक्यू। क्या है? एमसीक्यू। दोस्तों आपको इसका आंसर देना है विच इज द करेक्ट ऑन इंफॉर्मेशन। कौन सा इनमें से सबसे सही इंफॉर्मेशन देता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर 3 ऑप्शन है, कौन सा चूज करेंगे? क्या कहा आपने? पहला क्या कहा, दूसरा क्या कहा, तीसरा? लिखिए आप कमेंट सेक्शन में लिखिए दोस्तों, मैं आपकी कमेंट्स रीड करता हूँ। कमेंट सेक्शन में लिखिए कौन सा सही है। लिख दिया आपने? हाँ, सबसे सही आंसर कौन सा है दोस्तों? इनमें से कौन सा सही आंसर है? जी हाँ, यही तो है। चक्कर आ गए क्या? यही है। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन सबसे सही है। इन तीनों में कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन। सबसे ज्यादा होती है नाइट्रोजन, फिर होती है नाइट्रोजन कितनी होती है आपने पढ़ा है? नाइट्रोजन कमेंट करिए कितनी होती है। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन होती है कितनी परसेंट? 20.95% जो है हमारी ऑक्सीजन पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। फिर होती है दोस्तों हमारी आर्गन गैस, जो कि है 0.95% पाई जाती है। और सबसे कम पाई जाती है, और उससे कम पाई जाती है CO2, जो कि है 0.03% हमारे एनवायरनमेंट में पाई जाती है। हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी परसेंट पाई जाती है? 0.03% हमारे एनवायरनमेंट में CO2 पाई जाती है। हम अगले, जी हाँ, आपने फैक्ट्स पूरे खत्म करनी है। आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कोवैलेंसी। ये दोस्तों बहुत
आसान। आप इसके लिए तो इसको ऐसे चुटकी बजाने के साथ ही खत्म कर डालेंगे। तो इसमें क्या है दोस्तों, मैं आपको बहुत इजी तरीके से, बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर कौन है, ये आप है। चलिए आपको ऐसा नहीं, आपको किसी और तरीके का बनाते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये है एक टेडी, ये है हमारा एक टेडी दोस्तों, ये एक टेडी है और ये हमारा दूसरा टेडी है, ये दूसरा टेडी है दोस्तों। यहाँ पर दो हमारे टेडी है, यानी तो इनको चाहिए क्या चाहिए, इनको चाहिए एक कार। क्या चाहिए इनको, इनको एक चाहिए कार। कार के कितने पैसे हैं इनके पास, इसके पास है जो ये है दोस्तों हमारी कार, ये हमारी कार है। तो ये हमारी दोस्तों जो कार है वो है हमारी 10 लाख रुपए की। कितने की कार है, 10 लाख रुपए की। और इस वाले हमारे टेडी के पास है कितने लाख रुपए, इसके पास है 5 लाख रुपए और इसके पास है 5 लाख रुपए। तो दोस्तों अब बताइए क्या होगा, ये करेंगे दोनों एक साथ मिक्स हो जाएंगे, दोनों एक साथ अपने पैसों को मिला लेंगे और कहेंगे कि जब आपको जरूरत होगी तो आप चलाना, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं चलाऊंगा। तो ये हो गया, हम दोनों मिलके, हमारा इसमें आधी आधी शेयर्स हैं, यानी हिस्सेदारी है हमारी। 50% इसमें, 50% की हमारी शेयरिंग है, हम 50% ओन करते हैं हमारी जो कार है। तो यही है कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंसी। क्या मतलब, कैसे, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। जैसे कि एक एलिमेंट है हमारा हाइड्रोजन, क्या एलिमेंट है, हाइड्रोजन। तो दोस्तों इसके पास कितने, जो आपने 9th क्लास में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा था ये नहीं, तो जिसमें क्या होता था, बीच में होता था प्रोटॉन और उसके चारों ओर शेल्स होती थी और उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे वो दो उसके चारों ओर घूमते रहते थे। तो उसके अंदर क्या था, जो पहली शेल है, पहली शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने थे, पहली शेल के अंदर होने थे 2 इलेक्ट्रॉन, कितने, और हाइड्रोजन के पास है 1 इलेक्ट्रॉन। कैसे पता, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1। तो चलिए हाइड्रोजन के पास 1 है, कितना है, 1। तो ये क्या करेंगे, इसको रफ कर देते हैं, क्या करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पर लिख देते हैं, एक हाइड्रोजन ये रही, एक हाइड्रोजन ये रही, दोनों हाइड्रोजन को लेते हैं और इनका एक एक क्या है, एक एक इनका इलेक्ट्रॉन है। दोस्तों ये क्या बोलेंगे कि मेरे को स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन तू दे दे। ये हाइड्रोजन बोल रहा है एक इलेक्ट्रॉन तू मेरे को दे दे, वो बोल रहा है एक दोबारा काट के नीचे तू अपना दे दे मेरे को। तो इन दोनों के अंदर हो जाती है एक फाइट हो जाती है, घमासान युद्ध हो रहा है यहाँ पर। तो क्या हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, वो बोलेंगे कि चलो शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग कैसे, तो ये बोलेगा कि इस तरीके से शेयरिंग होगी। कैसे कि मैं आपके भी ले लूंगा इलेक्ट्रॉन और मैं स्टेबल हो जाऊंगा। तो वो बोलेगा कि मैं भी तुम्हारे ले लूंगा और मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा। क्या मतलब कि मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा, तुम भी स्टेबल हो जाओगे। तो दो, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की पड़ी हमें 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी, इसीलिए हम H2 लिखते हैं। आपने कहीं ये लिखता हुआ देखा है कि H, सिर्फ H लिखा हुआ है, नहीं, H2 लिखा हुआ होगा। H2 यानी H2 माने हाइड्रोजन, वो स्टेबल हो चुका है, हाइड्रोजन क्या हो चुका है, स्टेबल हो चुका है। तो यहाँ तक आपको बात समझ आई। तो इस टेडी की मदद से आप इसको अच्छी तरह अपने नोट्स बना सकते हैं। और चलिए इसको लिखने के बाद हम अगले कुछ एक्सरसाइज करते हैं। अब हम अगले जो हमारा लेक्चर है वो अब खत्म होने वाला है। तो सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन है, इनको करने के बाद हमारा जो लेक्चर है खत्म हो जाएगा और अगला लेक्चर आपको कल मिल जाएगा। तो दोस्तों ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से पहले हम देखेंगे कि 2
पहले K और L इस तरीके से करते हैं, K L M एंड N फिर O, इस हिसाब से हम करते हैं। तो K में कितने इलेक्ट्रॉन आए 2 और उसमें कितने आए L शेल में कितने 6। तो यहाँ पर लिखते हैं ये स्टेबल नहीं हुई ऑक्सीजन, तो 2 लिखते हैं और यहाँ पर क्या करेंगे, जो 6 इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बना देंगे हम, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर भी कितने बनाएंगे 1 2 3 4 5 और 6। दोस्तों यहाँ पर कितने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये ऑक्सीजन किस ऐसे ये क्या बना लेगा, ये एक बॉन्ड बना लेगा। क्या बना लेगा, ये एक बॉन्ड बना लेगा जिसको बोलते हैं हम कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम कोवैलेंट बॉन्ड। तो अगला चलते हैं कार्बन की ओर। कार्बन में K और L, K और L शेल है। L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कार्बन ना तो शेयर करता है ना कुछ भी नहीं करता। तो कार्बन के लिए एक हम सेपरेट अगली वीडियो में बात करेंगे। तो कार्बन को हम से हटा देते हैं। तो नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन में ये K हुआ, K शेल और ये L। तो K यहाँ पर लिखते हैं N और यहाँ पर 2 N लिखते हैं। यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5। 5 के बाद कितने इलेक्ट्रॉन हमें जरूरत है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, शेयरिंग होने के बाद जो ऑक्टेट पूरी होने के लिए। तो कितने की 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 3। तो यहाँ पर 5 है, 5 के बाद 6 7 8 इस तरीके से एक कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा। और ये जो नाइट्रोजन है ये किस तरीके से बनेगी, 5 6 7 और 8। दोस्तों इस तरीके से ये कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगी। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं, क्योंकि दोस्तों आप भी बोर हो जाओगे, पहला लेक्चर है। आगे हम बहुत अच्छे लेक्चर्स लाने वाले हैं। और दोस्तों अगर आप कहेंगे तो हम आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। जैसे कि फिजिक्स में प्रैक्टिकल है, इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसके अंदर प्रैक्टिकल है, तो इसलिए हम आपको प्रैक्टिकल भी करवाएंगे। तो चलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, क्योंकि ये वीडियो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये हमारी बहुत मेहनत से वीडियो बनी है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।